यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाई डज अ फार्मर रिक्वायर क्रेडिट? क्यों हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे फार्मर को क्रेडिट कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट की आवश्यकता हमारे फार्मर्स को पड़ती है इनपुट्स खरीदने के लिए। इनपुट मतलब जो फसल उगाने के लिए इनपुट चाहिए होते हैं। इनपुट में क्या क्या आ सकता है? इनपुट में सीड्स आ सकते हैं, बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब चीज़ें किस में आती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आती है। जनरली जो हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट है उसकी अवधि, उसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 6 से 12 महीने। नेक्स्ट है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट में हमारा जो चीज़ें आती है वो आती है 12 महीने से 5 साल तक का जो क्रेडिट होता है उसे हम मीडियम टर्म क्रेडिट बोलते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है मशीनरी खरीदने के लिए, कुआं खोदने के लिए, सबमर्सिबल लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए जिसका समय थोड़ा ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म से। इसकी अवधि मैंने आपको बताया 12 मंथ से 5 साल होती है मीडियम टर्म क्रेडिट की। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है लैंड खरीदने के लिए और एग्जिस्टिंग लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। मींस हमें कोई एडिशनल इनपुट लैंड खरीदनी है, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमारी पहले से हमारे पास जो लैंड है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अंडरस्टूड, उसके अंदर सुधार करने के लिए, परमानेंट सुधार, तो हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट की। लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जो अवधि होती है वो 5 साल से 20 साल होती है। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो 6 से 12 महीने के लिए दे होता है। मीडियम टर्म 12 महीने से 5 साल और लॉन्ग टर्म 5 साल से 20 साल। ये इनका टाइम ड्यूरेशन होता है तीनों ही क्रेडिट का। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मतलब हमारे जो रूरल क्रेडिट है वो कहाँ से अरेंज होता है हमारे फार्मर्स के लिए। तो मुख्य इसके 2 सोर्सेज होते हैं। 2 कैटेगरी में सोर्सेज को डिवाइड कर रखा है हमने, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में पहला है मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिच पर्सन्स होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे पुअर फार्मर्स को, और फार्मर्स को जो लोन देते हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं और हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये जो मनी लेंडर्स है ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य स्रोत है किसका? क्रेडिट का, कर्ज का। नेक्स्ट है रिलेटिव्स। अपने रिश्तेदारों से जो कल्टीवेटर होता है, जो फार्मर होता है वो लोन लेता है, अंडरस्टूड। और वहाँ पर भी जो रिलेटिव्स होते हैं समटाइम्स हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज करते हैं और समटाइम्स वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, अंडरस्टूड। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन ऑफ देयर रिलेटिव्स। नेक्स्ट है ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। जो व्यापारी होते हैं या कमीशन एजेंट होते हैं वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को और हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और वो इस कंडीशन पे लोन प्रोवाइड करते हैं कि जब आपकी फसल बिक जाएगी तब आप हमारे लोन को वापस कर देना, या जो फसल आपकी तैयार होगी उस फसल को आप हमें बेच देना, वो भी लोअर प्राइस पर वो खरीदते हैं, अंडरस्टूड। तो ये होते हैं ट्रेडर्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को। नेक्स्ट है रिच लैंड लॉर्ड। जो बहुत ही अमीर जमींदार होते हैं, जो बहुत पैसे वाले जमींदार होते हैं, वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं किसको? स्मॉल फार्मर्स को, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। मतलब ये तो वे साधन है जहाँ से संस्था से लोन लेकर हम कर्ज लेते हैं हमारे किसान। ये वे साधन है जो गैर संस्था वाले हैं, मीन्स
मनी लेंडर, अपने रिश्तेदार से, कमीशन एजेंट से, ट्रेडर व्यापारी से, जो अमीर जमींदार है, पैसे वाला जमींदार है, उससे। ये है संस्थागत सोर्स। पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना होता है, और ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हमारे फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड करते हैं, और किस शर्त पर, मॉर्टगेज की शर्त पर। मीन्स वो उनकी ज़मीन को बंधक बना लेते हैं, एज ए सिक्योरिटी पर रख लेते हैं, तब उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक क्रेडिट। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है वो भी हमारे इंडियन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। हमारे कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस अब रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों में नंबर ऑफ बैंक्स की संख्या बढ़ चुकी है, सो दैट हमारे फार्मर्स को किसी भी तरह की क्रेडिट की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। जो क्षेत्रीय रूरल बैंक्स है वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। कहाँ पर, जहाँ पर अब तक कोई बैंक नहीं था, और इनका भी मुख्य उद्देश्य क्रेडिट, ऋण, लोन प्रोवाइड करना है किसानों को, लेबर को, आर्टिशियंस को, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो छोटे उद्योगपति है उनको। कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। अंडरस्टूड। मीन्स रीजनल रूरल बैंक्स किसानों को ही नहीं, हर उस बंदे को लोन प्रोवाइड करता है जो गरीब तबके का है, छोटे तबके का है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो, लेबर हो, फार्मर हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी लोन प्रोवाइड करती है, किसको, हमारे फार्मर्स को। बट ये कब प्रोवाइड करती है, इमरजेंसी के समय, फ्लड आई, फेमाइंस आई, और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है गवर्नमेंट वो बिलो 6% होता है, जो कि बहुत लो है एज कंपेयर टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नेक्स्ट है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। जो नबार्ड है ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है किसका, बैंकिंग सिस्टम का, एक तरीके से जो कोऑर्डिनेट करता है किसको, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उन इंस्टीट्यूशंस का ये एपेक्स इंस्टीट्यूट्स है जो रूरल क्रेडिट के लिए काम करते हैं। ध्यान से दीजिए, वैसे तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम का एपेक्स इंस्टीट्यूट कौन है, आरबीआई, बट हमारे रूरल क्रेडिट का जो सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है वो है नबार्ड। नबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो इस उद्देश्य से हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की, कर्ज की, लोन की फैसिलिटी मैक्सिमम पहुंच सके हर उस ज़रूरतमंद किसान तक, उस लेबर तक, उस आर्टिस्ट तक जिसे पैसे की ज़रूरत है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारे, इनका भी जो मुख्य उद्देश्य था, तो जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये उनके लिए है जो किसान हमारे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, मतलब जो बैंकों से लोन नहीं ले सकते किसी कारणवश, या वो वहाँ लेना नहीं चाहते, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसानों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है जो हेल्प करता है उन गरीब आर्टिशियंस, लेबर, क्राफ्टमैन, फार्मर, और वे हमारी जो छोटे उद्योगपति है या वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे कोई टेलर हो, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगपति जो छोटे छोटे कार्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड का कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। हमारे रूरल बैंकिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं, या यूँ कहे हमारे जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोन प्रोवाइड करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी में क्या है, जो हमारा रूरल क्रेडिट है वो उसका जो वॉल्यूम है वो इनसफिशिएंट है
एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। मतलब गांव में जितना लोन मिलना चाहिए डिमांड के अनुरूप सप्लाई क्या है, कम है। रूरल क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कहाँ पर, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मीन्स इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द फार्मर्स इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। आज भी हमारे किसान बैंकों के अलावा, इंस्टीट्यूशंस के अलावा लोन लेते हैं, किससे, फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर इज आल्सो इनएडिक्वेट, मीन्स जो कर्ज हमारे किसानों को दिया जा रहा है वो भी एडिक्वेट मात्रा में नहीं दिया जाता। एक किसान को आवश्यकता है 5 लाख रुपए की, बट कंडीशंस के चलते उसे 2 या 3 लाख रुपए ही दिए जाते हैं, जो क्या है, इनएडिक्वेट है। उससे उसका काम नहीं चलता, वो अपना गोल, अपना जो टारगेट उसने फसल का रखा है वो अचीव नहीं कर पाता। लेस अटेंशन टू द पुअर और मार्जिनल फार्मर, जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको आज भी लोन लेने में बहुत समस्या होती है और ज़रूरत के अनुसार उन्हें भी लोन नहीं मिल पाता। ये एक मेजर समस्या है हमारी रूरल बैंकिंग की। ग्रोइंग ओवरड्यूज, ग्रोइंग ओवरड्यूज एक बिग इशू है। इसके अंदर क्या है, एक रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, मीन्स हमारा जो गांव का किसान है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि उसे उसका फसल का जो दाम है वो समय से नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो मतलब मार्केट में जो रेट है उससे कम मिलता है, जिसके चलते हमारा जो किसान है वो अपना लोन रिपे करने में असक्षम महसूस करता है। अंडरस्टूड। तो वो असक्षम हो जाता है, जिसके चलते हमारे बैंकों का जो पैसा है वो मर जाता है, वो ओवरड्यू हो जाता है, वो बढ़ता ही जा रहा है। मीन्स हमारे बैंकों के एग्रीकल्चर और फार्मर जो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है। कारण हमारे किसानों के पास पैसे का ना होना, उन्हें उनके फसल का दाम समय से ना मिलना, सही दाम न मिलना। सो स्टूडेंट्स, बाकी इस चैप्टर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो उस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।